औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़, आपको याद होगा कि हमने अर्थमेटिक सीरीज़ कवर करी है, हार्मोनिक सीरीज़ कवर कर रही है और अभी हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ चल रही है। तो बेटा, आज मैं आपके सामने आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, ये 6.4 से स्टार्ट हो रही है, फिर 6.5, 6.6 एंड 6.7। तो बुक में इन 4 एक्सरसाइजेज के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कवर किया गया है। तो मैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.6 को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 6.6 में एक नाम आप सुनेंगे, इनफाइनाइट जीपी, यानी याद रहे ये हमने अर्थमेटिक हार्मोनिक में नहीं देखा ऐसा वर्ड इनफाइनाइट का, लेकिन यहाँ पर आपको जीपी के अंदर ये इनफाइनाइट जीपी भी कवर करनी है, जिसके उन्होंने एक एक्सरसाइज बिल्कुल अलग की हुई है 6.6। तो मैं आपको यहाँ यूँ हेल्प करता हूँ कि आपने इससे पहले 6.5 पढ़ी है, जहाँ पर आपने फाइनाइट जीपी का सम निकाला था। आपको याद आया होगा फार्मूला, एस एन वाला फार्मूला, ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या अगर आर 1 से बड़ा हो तो ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन जी आर माइनस 1, यानी आर पहले आ जाता है आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो मेरे बेटे, जैसे आपने वो फार्मूला सम के यूज़ किए थे, वैसे अब इनफाइनाइट जीपी अगर आती है, इनफाइनाइट से मुराद ये कि उसकी जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट होंगी, चलती रहेंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, यानी हमें एन पता नहीं होगा। तो उस सूरत में हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो है, तो हमें जो भी सीक्वेंस जीपी दी जाएगी ऐसी इनफाइनाइट, हमने उसमें से ए उठाना है और आर उठाना है और हम उसका सम निकाल सकते हैं। याद रहे, पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इनफाइनाइट जीपी का वर्ड लाजमी लिखा होगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये सवाल एक्सरसाइज नंबर 6.6 का आया है, कि पूरी एक्सरसाइज इसमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की ही बात की जा रही है और हमें सम मांगा जाएगा या जीपी मांगी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि चारों लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। पेपर में अगर सवाल आता है तो लॉन्ग में इसका चांस ज़्यादा होगा और चारों एक ही टाइप के हैं। इससे मैंने कोशिश करी कि आज के पैकेज में इन चारों को एक साथ कवर कर दूं और ये आपके लिए आसान हो जाएं। तो आइए अपने आज के पैकेज का आगाज़ करते हैं। तो एवरेज इस पेज में मैंने एक तारुफ दिया है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के हवाले से, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार इस एक्सरसाइज में लगना है। तो इसका सिंबल जो होगा बेटा, वो एस के नीचे आपको इन्फिनिटी लगाना है। ये एस इनफाइनाइट का सम का सिंबल है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला है वो सिंपल फार्मूला है कि इसमें यहाँ कहीं एन दिखाई नहीं देगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए आपको पता है जीपी की फर्स्ट टर्म होती है, आर उसकी कॉमन रेशियो होती है। तो जब भी आपको इनफाइनाइट जीपी दी जाएगी, आपने वहाँ से ए उठाना है, आर उठाना है और इस फॉर्मूले में ला के रखना है। तो यहाँ पे कुछ सूरत हाल आपको मिल सकती हैं कि ऐसी जीपी मिल सकती है जहाँ पे आर आपका 1 आ रहा हो, तो ऐसी जीपी पे अभी सम नहीं निकालेंगे, क्योंकि उस जीपी का खास नाम होगा, वो कहलाएगी डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट जीपी का आप सम इन क्वेश्चंस में नहीं निकालेंगे, यानी आर अगर इक्वल टू 1 आता है तो उसका सम फाइंड आउट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर आर आपका 1 से बड़ा आ जाए, इन क्वेश्चंस में जब हम करेंगे आगे जाकर जितनी भी एक्सरसाइज में सवालत होंगे, उन सब में आर को 1 से लेस लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। यानी आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही हो, या आर एब्सोल्यूट मॉड की, मॉड मतलब ये लगाया कि आर अगर माइनस हाफ आ रहा है तो हम उसको अगर मॉड लेंगे तो वो आर प्लस हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आर 3 आ रहा है, यानी माइनस 3 आ रहा है, तो उसका मॉड लिया तो प्लस 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आर 1 से बड़ा आ जाए, इस मुराद ये कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उस सूरत में वो सम इनफाइनाइट जीपी का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है कि 2 कंडीशन सामने आ गई कि इन क्वेश्चन में जब आर 1 आ जाए या 1 से बड़ा आ जाए तो आप सम इनफाइनाइट जीपी का नहीं निकालेंगे। इट मीन्स एक ही यहाँ पर क्वेश्चन में मेथड फॉलो होगा कि हमने आर जो कॉमन रेशियो लेनी है वो 1 से लेस लेनी है, यानी 1 से लेस होगी तो सीरीज को कहलाती है कन्वर्जेंट।
ये मैंने एमसीक्यूज भी कवर कर रहा हूँ। तो उस इनफाइनाइट जीपी का सम हम निकालेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, यानी जितने भी सवाल हम 6.6 में करेंगे सब में आर हम लेंगे 1 से लेस वाला, क्योंकि वो कन्वर्जेंट जीपी होगी और उसी का ही इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप ये बात आपको याद रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए बेटा 6.6 का ये पहला जो आज का क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। याद रहे बेटे, जितने क्वेश्चन मैं आज आपको दिखाऊंगा ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और ये लॉन्ग सेक्शन में आपको मिलेंगे अगर इस सवाल एग्जाम में सेलेक्ट होता है तो डू नॉट पैनिक। सबसे पहले देखिए 6.6 का सवाल है और इसका नंबर क्या है 4। ये क्वेश्चन एग्जाम में पास्ट ईयर में कई बार आ चुका है। आइए पहले इस सवाल को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ था सम ऑफ टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। तो डू नॉट पैनिक, हमने वैसे भी आर को 1 से लेस ही लेना है इन सवालात के अंदर, लेकिन सबसे पहले आप एग्जाम में पहचानेंगे इस वर्ड से। इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का वर्ड अगर आ जाता है, सीरीज का वर्ड आ जाता है तो आप समझ जाएं ये 6.6 का सवाल आ गया है। अब आगे सवाल को समझते हैं कि उस जीपी का हमें सम दिया हुआ है 56, यानी कोई भी जीपी है इनफाइनाइट उसका सम दिया हुआ है 56। और पहले हम एक काम करते हैं कि इतनी लाइन को थोड़ा आगे चलाते हैं कि हमने यहाँ पर एक जीपी सपोज करनी है। आपको पता है जीपी हमने 6.4 में देखी थी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ये अब यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है। तो हमें जो भी जीपी की बात हो रही है उसका सम दिया हुआ है यहाँ पर 56। तो हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला जो एस इन्फिनिटी का मैंने पिछले पेज आपको दिखाया था उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सम यहाँ पर हमें गिवन है तो हम एस इन्फिनिटी का लगाएंगे फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला फिक्स है इसका। तो हम यहाँ से जीपी जो सपोज करिए उसका ए तो ए ही है और आर भी आर ही है, तो बस हमने एस इन्फिनिटी को हटाकर 56 रख देंगे इसकी जगह पर, क्योंकि हमें बार बार दिखा रहा हूँ मैं आपको सम दिया हुआ है 56। तो हमने लाके 56 रख दिया, 1 माइनस आर डिवाइड हो रहा था, हो गया मल्टीप्लाई और एक वैल्यू बन गई एक ही, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो अब एक कंडीशन समझने के बाद हम सवाल पे दोबारा वापस चलते हैं। अब लिखा हुआ है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 448, यानी उसी जीपी की हर टर्म का अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो उनका सम दिया हुआ है 448। आई रिपीट अगेन, जो जीपी आपको गिवन है या जिसकी बात हो रही है अब उनके स्क्वायर्स किए जा रहे हैं हर टर्म के, और जब हर टर्म के स्क्वायर किए गए तो एक नई जीपी बन गई जो खुद भी इनफाइनाइट है। उस इनफाइनाइट जीपी जो स्क्वायर वाली है उसका सम हमें दिया हुआ है 448। तो आइए अब ये कंडीशन हम लगाते हैं क्वेश्चन में कि हमने जो जीपी लेट करी थी उसका कर लिया स्क्वायर, तो हर टर्म पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब हमें इसका सम यहाँ पर दिया हुआ है 448 क्वेश्चन में। यानी अंदाजा हो रहा होगा कि हमें सवाल में जो बातें दी हुई हैं उनको सही से पिक करना होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब मेरे बेटे हमने यहाँ पे भी लगा देना है एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला। तो अब इस स्क्वायर जीपी के अंदर ए नहीं है, ए क्या है ए स्क्वायर, और आर भी आर नहीं है, आर है आर स्क्वायर। तो हमने जहाँ ए आ रहा था ए स्क्वायर रख दिया, जहाँ आर आ रहा था आर स्क्वायर रख दिया और सम को रख दिया 448। ये डिवाइड कर रहा कि क्या हो गया मल्टीप्लाई और ये ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई। तो हमने दिए हुए सवाल से दो कंडीशंस बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और अब हमें सवाल में करना क्या है इसको आखिर में पढ़ लेते हैं। हमें इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगी और इसकी कॉमन रेशियो क्या होगी ए और आर, ये मांगा जा रहा है इसी जीपी का। तो अब इसके लिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐसे सॉल्व करना है कि इनसे हमें ए और आर मिले। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू बनी हुई है वो लाके हम इक्वेशन 2 में रख देंगे ताकि ये ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो हम अगले स्टेप पर आए और हमने इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू उठाई 56 इंटू 1 माइनस आर, वो लाके हमने इक्वेशन 2 में राइट साइड पे रख दी। लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 की ऐसे ही लिखी हुई है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इससे अगले स्टेप में हमने क्या किया, उल्टे हाथ पर ये ए 1 अपना स्क्वायर है आर भी अपना स्क्वायर है, तो फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी, और सीधे हाथ पर 56 का स्क्वायर खोला 3136 आ गया और 1 माइनस आर पे होल पे स्क्वायर अलग कर दिया। अब एक 1 माइनस आर की पावर इस स्क्वायर से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी,
जबकि 448 3136 को कैंसिल करेगा, यहाँ रह जाएगा 7, या मशीन से चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से। तो यहाँ रह गया 1 प्लस आर का ब्रैकेट खाली, 448 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो यहाँ राइट पे 7 आ गया, और 1 माइनस आर पे स्क्वायर में से एक पावर कैंसिल हो गई। इसके बाद अब तो काम आसान है कि हमने सीधे हाथ पे 7 को कर दिया मल्टीप्लाई, फिर हमें आर निकालना है, तो आर हमने एक तरफ कर लिया, और आखिर में आपका आर आ गया है 3/4। तो आप देख सकते हैं आर हमारा 1 से छोटा आ रहा है, और अब जैसे आर आ जाए हमें ए मांगा जा रहा है सवाल में। पढ़ लें सवाल को कि कॉमन रेशियो भी निकालनी है और फर्स्ट सम भी निकालनी है। तो जैसे ही आर आपका आ जाए इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दें, आपका ए आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में गए, 56 1 माइनस आर को हटा के हमने 3/r रख दिया, और अब इसका एलसीएम लेंगे अंदर, 4 आ गया एलसीएम, 4 माइनस 3, जबकि 56 से ये 4 कैंसिल हो गया, 14 वो यहाँ रह जाएगा 1, 14 1 14, तो ए आ गया 14। तो यूँ आपका अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल कवर हो गया। पेपर क्वेश्चन लॉन्ग में आ चुका है कि आपका आर भी आ गया और आपका ए भी आ गया, क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया है। लेकिन बेटा एक बात, अगले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इससे कनेक्टेड हैं, तो आप पहले इस सवाल को अच्छे अंदाज में रेडी कीजिए और फिर आगे वाले सवाल आपको आसान लगेंगे। तो चलते हैं आगे। तो आइए बेटा अपने आज के काम को आगे बढ़ाते हैं। हमने पीछे एक सवाल कवर कर लिया है 6.6 का, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले उस क्वेश्चन को अच्छा करें, बाकी जो आज के तीनों क्वेश्चन है वो आपको वैसे ही लगेंगे। तो अगले सवाल पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर कंडीशंस को देखते हुए चलना होगा कि यहाँ पर एक बार फिर इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है कि इनफाइनाइट टर्म्स है जीपी की, उनका सम दिया हुआ है 4। तो एक बार फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हमें एस इन्फिनिटी गिवन है एक जीपी का, तो हम कंडीशन लगाते हैं कि हमने एक जीपी सपोज कर ली ए आर स्क्वायर इन्फिनिटी तक, और हमें उसका इन्फिनिटी तक का सम दिया हुआ है, तो एस इन्फिनिटी हमने लिख दिया 4। तो अब हम यहाँ लगा देंगे एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पे 4 रख दिया, ए हमारा ए है, आर हमारा आर है, तो ये 1 माइनस आर डिवाइड हो रहा क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 तैयार हो गई। अब दोबारा सवाल में वापस चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही थी, इस सवाल में यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है कि उस जीपी का क्यूब किया जाएगा हर टर्म का, और उनका सम क्या आएगा 192। तो हम इस कंडीशन को यूज करने जा रहे हैं कि हमने गिवन जीपी की हर टर्म पे लगा दिया क्यूब। आप देख सकते हैं हर टर्म का क्यूब लिया गया, और इस क्यूब वाली जीपी का सम आ रहा है 192। तो इट मीन्स दोबारा हम जाएंगे और एस इन्फिनिटी वाले फॉर्मूला यूज करते हुए ए हमारा ए क्यूब हो जाएगा और आर हमारा आर क्यूब हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में फिर स्क्वायर आ रहा था, अब यहाँ क्यूब आ गया, ये डिवाइड का हुआ 1 माइनस आर क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने दिए हुए सवाल में दो कंडीशन से दो इक्वेशंस बना ली। अब इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर कर इनसे ए और आर निकाला जाएगा। तो अभी हमने सवाल में देखना है कि एंड में क्या मांग रहा है। तो बेटा आखिर में आपसे ना जीपी मांग रहा है, वो इनफाइनाइट जीपी जिसका सम दिया हुआ है इसने, वो जीपी क्या होगी। तो आप कंक्लूड कर लें बात को कि हर क्वेश्चन में ए और आर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे कि वो एंड में हमसे क्या मांग रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ए और आर निकाला था इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर कर। तो एक बार फिर हम इक्वेशन 1 2 की तरफ जाते हैं और इनको उसी पैटर्न से कि हमने a की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठानी है और लाके 2 में रख देनी है, उस पे क्यूब आ रहा है, तो यहाँ भी इस पे क्या आ गया क्यूब आ गया। लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 की ऐसी लिखी हुई है। अब इसके बाद उल्टे हाथ पे बेटे मैट्रिक का एक फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो फॉर्मूला खोला गया है a माइनस बी, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ए इंटू बी तो आर 1 आर, प्लस बी स्क्वायर तो आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला खोला गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और यहाँ पे 4 का क्यूब क्या हो गया 64, 1 माइनस आर पे क्या लग गया क्यूब। अब 64 3 जा 192, तो 3 आ गया, और 1 माइनस आर से एक पावर कट जाएगी, क्यूब से रह जाएगा स्क्वायर, एक 1 माइनस आर क्या हो गया कैंसिल, और ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर का ऐसे लिख दिया गया। अब 3 को कर दिया मल्टीप्लाई हर टर्म से, सीधे हाथ पे होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद हमने आर स्क्वायर की टर्म को एक तरफ करना है, तो उन सबको उठा के यहाँ ले आए, सबकी साइन क्या हो गई चेंज, और बनने जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर की फॉर्म में। तो ये अब चलाते रहते हैं आगे। 3 में से 1 माइनस होगा 2 आर स्क्वायर रह गया, 5 आर, 3 माइनस 1 2 रह गया। इसके बाद फैक्टराइज हो रहा है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक की जाएगी,
तो 4 + 1 5 बनेगा, 4 × 1 = 4 और 2 × 2 = 4 होता है। तो इट मीन्स हमने मिड टर्म ब्रेक करके अब यहाँ 2 फैक्टर बना लिए हैं। ये आराम से आप देखिएगा स्लो कर। और क्यों याद रहे बेटा, ये सवाल लॉन्ग सेक्शन में आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलजेब्रा का काम बढ़ गया है। अब यहाँ पे हमने 2 फैक्टर बनाने के बाद आर की 2 वैल्यूज निकालनी। तो आर की एक वैल्यू आ रही है -2 और एक आ रही है -½ थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा बेटा। पिछले सवाल में तो मैंने आपको जो है आर एक ही निकाला, क्योंकि सॉल्व ऐसे करा हमने कि हमें 2 आर ना मिले, मगर इस सवाल में कंडीशन ही ऐसी थी कि हमें 2 आर मिले हैं। तो मैंने बात एक पेज इससे पहले जब सवाल शुरू किए थे तो वहाँ समझाया था आपको कि हमने इन क्वेश्चंस में जब आर लेना है तो वो -2 तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो मॉड लेंगे तो ये +2 हो जाएगा और ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो कतन हमने आर 1 से बड़ा नहीं लेना, क्योंकि उसका सम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में हम आर जो 2 आए हैं आर माइनस का हाफ लेंगे, यानी हाफ 1 से छोटा है। तो ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पे आर हमेशा अपने मतलब छोटा रखना है। तो हम अगले पेज पे जाएंगे और आर को उठाकर इक्वेशन 1 में रखेंगे ताकि ए निकले। तो इस वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले पेज पे चलते हैं। तो बेटा हमने जो पीछे आपके लिए सामने आर निकाले थे 2, वो यहाँ पर हमने बता दिया था आपको कि अब हमने 1 से लेस वाला यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर वो स्टेप्स लिखे हुए ताकि बैक ना करना पड़े। इक्वेशन 1 ये रही और आर जो 2 आए थे वो ये रहे। तो हमने यहाँ पर 1 से लेस वाला आर लेना है, तो -½ ये जाके हमने इक्वेशन 1 में रखा। और अब जो इक्वेशन 1 में गए तो 4 ऐसे ही आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस हो गए। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 2 + 1 3 हो गया और 2 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा 2, तो ए आपका आ जाएगा 6। अब जैसे ही ए आ गया आर भी आ गया, तो अब बैक करके देख लीजिएगा हमें जीपी बनानी है। तो हमने क्या करना है, ए और आर की वैल्यूज़ को उठाना है और जो जीपी का एक्सप्रेशन था ए आर स्क्वायर वहाँ जाकर पुट कर देना है ए और आर की वैल्यूज़ को। ये आराम से आप देख सकते हैं। शुरू की 2-3 टर्म हम सॉल्व कर देंगे, बाकी आगे सॉन लगा देंगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें इसको इसमें जीपी निकालना है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कर देंगे कैंसिल। यहाँ 6 रह गया -3, ये -2² प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा -1 और 8। और जो कट रहा है वो कटने के बाद ये आपकी जीपी तैयार हो गई। तो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह है, पर वहाँ पे ए और आर मांगा गया था, यहाँ पर एक काम बढ़ गया, जीपी मांगी गई। तो आराम से इसको आप देखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 6.6 को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने पहले 2 सवाल कवर करे, नंबर 4 और 5, वो भी एग्जाम में आ चुके हैं। और अब अगर वो 4, 5 आपको अच्छे आ गए हैं तो ये नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इंशाल्लाह ताला ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने ये चारों सवाल एक साइड से डाल दिए, चारों एक जैसे हैं। तो आए मिलकर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार फिर यहाँ बात हो रही है इन्फिनाइट डिक्रीजिंग जियोमेट्रिक सीरीज की, और अब कंडीशन जो दी हुई है वो थोड़ी चेंज हुई है। सवाल में दिया हुआ है कि पहली और 4th टर्म का सम है 54। जो जीपी हम बार बार लगा रहे हैं उसमें पूरी जीपी का सम नहीं दिया हुआ, बस पहली और 4th टर्म का सम दिया हुआ है 54। तो पहले इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। एक बार फिर वही जीपी लगाई गई, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो पहली टर्म इसकी क्या है 1a है और 4th टर्म क्या है ए आर क्यूब। एक बार फिर रिपीट करूंगा, फर्स्ट टर्म क्या है ए और 4th टर्म क्या है ए आर क्यूब। सवाल को पढ़ें कि पहली और 4th टर्म का सम, यानी पहली टर्म ए है प्लस 4th टर्म क्या है ए आर क्यूब, इनका सम दिया हुआ है 54। तो उन्हें कंडीशन लगा दी, ए कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया 1 + r क्यूब 54 के बराबर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब सवाल की दूसरी कंडीशन चलते हैं। दूसरी कंडीशन आगे लिखी हुई है कि उसी जीबी की 2nd और 3rd टर्म का सम आ रहा है 36। तो 2nd टर्म क्या है, यहाँ देखें ए आर, 3rd टर्म क्या है ए आर स्क्वायर। तो इनका सम दिया हुआ है 36। तो हमने उल्टे हाथ पे ए आर कॉमन निकाल लिया, वो यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया आर। ये 2 इक्वेशंस बन गई पिछले 2 सवालों की तरह। वहाँ पे हमें सम दिए हुए थे पूरी जीपी के, यहाँ 2-2 करके सम दिए हुए टर्म्स के, हमने उनको यूज़ किया, 2 इक्वेशंस बना ली। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर हम ए और आर निकालेंगे। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड ही कर देते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड लिख दी इक्वेशन 1 की, फिर लेफ्ट साइड आ गई इक्वेशन 2 की, नीचे राइट साइड आ गई इक्वेशन 1 की, राइट साइड इक्वेशन 2 की। ए से ए कट जाएगा और ऊपर यहाँ पे 18 से कट जाएगा, 18 3 × 54, 18 2 × 36 और यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का।
तो यहाँ फॉर्मूला खोल देते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैट्रिक का फॉर्मूला है बेटा। और नीचे डिवाइड में सिर्फ r रह जाएगा इंटू 1 प्लस आर, ए कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद अब 1 प्लस आर से 1 प्लस आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बाकी ये बचेगा। और अब इसके बाद कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आराम से आप देखते जाइए, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3r से हो गया मल्टीप्लाई, फिर 2 का ब्रैकेट खोल दिया गया। ये आप देखते जाएं, अलजबरा चल रही साथ साथ। और अब इक्वेशन बन जाएगी कोऑर्डिनेट इक्वेशन r की फॉर्म में, पिछले सवाल की तरह। फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे और 2r आ जाएंगे। ये आराम से आप देखिए, एक r आ रहा है 2 और एक आ रहा है 1/2। तो मैंने आपको मना किया था कि आप r 1 से बड़ा नहीं लेंगे, तो इस सवाल में r को हम क्या लेंगे, 1/2। अब जब r आ गया तो इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखते हैं ताकि a आ जाए। अंदाजा हो रहा होगा कि अब तक के तीनों क्वेश्चन में एक ही काम बीच में हो रहा है कि a और r को निकालना है। r को उठा के रखा है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, उस पर क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 का क्यूब आ गया, इसका क्यूब खोला 1/8 हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये 9/8 हो गया, 8 9 6 54, 8 6 48, तो a आपका आ गया 48। अब जबकि a और r आ जाए तो इस सवाल में वो आपसे क्या मांग रहा है, सम। सबसे पहला सवाल मैंने 4 किया, वहाँ पे a और r मांग रहा था, फिर 5 किया तो वहाँ पे gp मांग रहा था, अब 6 में वो क्या मांग रहा है, सम। तो हम यहाँ लगा देंगे सम वाला फॉर्मूला, एस इनफिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r होता है। और अब ऊपर जाके a रख देंगे, नीचे r रख देंगे, और नीचे एलसीएम लिया तो हाफ आ गया, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन में सम मांगा गया है, इसलिए यहाँ पे सवाल खत्म हो गया। अब इसको आराम से दोहराइए, एग्जाम में आ चुका है पास्ट ईयर में। तो बेटा आज के पैकेज का आखिरी सवाल आपके सामने आ रहा है। याद रहे चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, इसलिए मैंने कोशिश करी कि इन चारों को एक साथ करा दें कि अगर आपको एक आ जाएगा तो बाकी तीनों में इतनी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार, कि आपकी बार दोबारा बात कर रहा है इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी की। तो ये वर्ड मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, पेपर में सवाल में पहचानना पड़ेगा ये वर्ड इनफाइनाइट जीपी का। तो अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, पहली 2 टर्म इनफाइनाइट जीपी की एड अप टू 1। आई रिपीट अगेन, पहली 2 टर्म का सम इस जीपी का 1 आ रहा है। बस कहने का अंदाज उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन हमें समझना है इसका मतलब ये है कि पहली 2 टर्म का सम क्या है, 1 के बराबर। तो हम पहली कंडीशन सवाल में लगाने जा रहे हैं कि आपने जीपी ली, जीपी अब तक चारों सवाल में एक ही ली है आपने। अब पहली 2 टर्म का सम, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि पहली 2 टर्म का सम 1 के बराबर है। तो हमने पहली 2 टर्म उठा ली, a प्लस ए आर, उनका सम लिया और ये 1 दिया हुआ है, हमने यहाँ से a कॉमन लिया, 1 प्लस आर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गई पहली कंडीशन को देखते हुए। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पर, जस्ट काम डाउन, आराम से इसको पढ़ें। एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। रिपीट अगेन, इस जीपी की कोई भी टर्म आप उठा लें वो बराबर होगी ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। जैसे अगर नीचे आप देखें, अगर हम a को उठाते हैं, इसने कहा इस जीपी की कोई भी टर्म उठा लें आप, अगर हम a उठाते हैं तो a बराबर होगा, आगे जितनी भी टर्म आ रही है इन्फिनिटी तक, उन सबको पहले हमें सम करना पड़ेगा और फिर उसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो वो a के बराबर होगा। दोबारा लाइन पढ़ें, एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। अगर आप ए आर लेते हैं तो ए आर के बाद जितनी टर्म आ रही हैं पहले उनका सम निकालना पड़ेगा और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ए आर के बराबर है। यानी कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। तो आए इसको लगाते हैं। हमने दूसरी कंडीशन लगाई, कैसे लगाई कि हमने ए पे ही लगा दी कि एवरी टर्म में हमने ए ही ले लिया पहला, और अब ट्वाइस लगाया और तमाम टर्म जितनी भी उसके बाद आ रही हैं इन्फिनिटी तक, उनका हमें करना पड़ेगा सम, तो ये ए के बराबर होगा। तो अब इस कंडीशन को यूज़ कैसे करेंगे कि हम इस ब्रैकेट में लगा देंगे दोबारा एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला, जिसका ए जो फर्स्ट टर्म है वो अब ए नहीं है, वो ए आर है। फर्स्ट टर्म देखें आप, ए आर है, आर इसका आर ही है, मगर फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर। तो हम जब इस पे लगाते हैं एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला, तो उल्टे हाथ का तो ए ऐसे ही आ गया, 2 भी ऐसे ही आ गया, सीधे हाथ पे ऊपर ए आ गया, नीचे आर। तो अब इस वाले ए से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, 2 और 2 आर से हो गया मल्टीप्लाई, 1 माइनस आर नीचे आ गया। इसको सॉल्व करके यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, 1 माइनस आर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2r, फिर ये आर प्लस का हो गया और यूँ आर आपका आ गया 1/3। तो अच्छी बात ये हो गई कि हमें आर मिल गया है।
इस आर को उठाकर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं ताकि ए मिल जाए। तो हमने आर को उठाया और इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके रख दिया 1/3, एलसीएम लिया 4/3 हो गया, वहाँ जाके क्रॉस करा दो 3/4, तो ए भी निकल आया और आर भी निकल आया। इस सवाल में हमसे दो चीज़ें मांग रहा है, कह रहा है भाई जीपी भी बनाओ और सम भी निकालो इन्फिनिटी तक। तो बना देते हैं जीपी। तो पहले जीपी के लिए हमने क्या किया, वही जो पहले सवाल में काम करा, ए और आर को उठाएंगे और जीपी के एक्सप्रेशन में जाके रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपकी जीपी आराम से आप लोग खुद देख लीजिएगा, जीपी आ गई। लेकिन सवाल में हमसे सम भी मांग रहा है, तो गए और लगा दिया सम वाला फॉर्मूला, उसमें ए और आर रख दिया ऊपर नीचे और यूं इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आराम से आप देख लीजिएगा 9/8 आ जाएगा। ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने आज आपसे शेयर लॉन्ग सेक्शन में कई बार पास्ट ईयर में आ चुके हैं। तो इनको बिल्कुल भी आप इजी रिलैक्स होके करें, टेंशन ना लें। एक सवाल आ गया, चारों आ जाएंगे, लेकिन ये हैं बहुत इम्पोर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 6.6 का आगाज़ किया। इनफाइनाइट जीपी के सम को हमने निकाला इन क्वेश्चंस में और मैंने हर मुमकिन कोशिश करी कि जितना आसान ये हो सकता है आपके सामने पेश किया जाए और आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से ले लें। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इससे टाइम टू टाइम रिपीट करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।